जब आपके पुराने वीडियो दिखाकर आपको ट्रोल किया जाता है हाँ। कि एक समय आप इस पार्टी को इतना कोसते थे, हाँ। अब इसी पार्टी की तरफ से जोरदार बैटिंग करने लगते हैं, तो क्या जवाब देते हैं उसका? देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि गौरव भाटिया का रिप्लेसमेंट समाजवादी पार्टी को मिला नहीं अभी तक। ये जो है मेरे लिए गर्व की बात है कि मैंने वहां मेहनत करी और आज भी मेरी काट मेरी ही पुराने बयानों की जो पार्टी आइडियोलॉजी पे मैं बोलता था वो दिखाए जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आप अगर मेरे ही पुराने वीडियोस पे कुछ दिखा रहे हैं, आप ये भूल जाते हैं कि प्रवक्ता का काम ईमानदारी से करने का मतलब ये है आप उससे सहमत हैं या नहीं हैं। अगर पार्टी की लाइन एक बार तय हो गई और आप प्रवक्ता हैं तो आप वो पार्टी की लाइन बोलेंगे। अगर आपका मत अलग है तो आप बंद कमरे में जब मीटिंग होगी कोई बात सुझाव रख सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से जब मैंने काम किया तो ही वो वीडियो आज दिखाए जा रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ एक लंबा सफर जो है मैंने वहां से भारतीय जनता पार्टी में अब तक बिताया है। बहुत गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी का मैं हिस्सा बन पाया हूँ और मैं राष्ट्र प्रवक्ता हूँ, ये मेरे लिए गर्व। तो कैसे हुआ था वो भी थोड़ा बताइए, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। सब लोग पूछते हैं, सोचते हैं समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी के साथ या नेताओं के साथ क्या ऐसा मतभेद हुआ कि आपको वहां छोड़ना पड़ा और बीजेपी में आना पड़ा? देखिए, इसमें भी एक बहुत बड़ी बात छुपी है। आपने कहा कि अभी तक किसी को पता नहीं है कि क्या हुआ था। हाँ। इसका मतलब जो अंदर की बात थी वो बाहर आई नहीं। मर्यादा किसी ने तो निभाई है पूरी तरीके से। और जब ये निर्णय लिया गया, एक बड़ा निर्णय था क्योंकि मेरे परिवार के बहुत अच्छे संबंध यादव परिवार से थे और मैं उन नेताओं में से था युवा जो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के साथ भी और अखिलेश यादव भाई के साथ भी बराबर से संवाद कर सकता था, सुझाव दे सकता था और जहां जरूरी है वहां उन्हें बता सकता था कि यह निर्णय होगा। लेकिन जो अब का नेतृत्व है वहां, अखिलेश जो गुण मुलायम सिंह यादव जी में थे, बहुत जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, वो गुण मुझे नहीं दिखाई दिए। और मेरे पिता जी स्वर्गीय वीरेंद्र भाटिया जी ने मुझे एक बात जरूर सिखाई थी, कुछ भी कर लेना आत्मसम्मान से समझौता कभी मत करना। पद मिले ना मिले, आत्मसम्मान जिसका मर गया वो आदमी मर गया। मेरे लिए मेरा अधिवक्ता समाज जो है वो बहुत बड़ी ताकत है। उन्होंने मेरे साथ बहुत कैंपेनिंग करी, मेहनत करी। मैंने अपने लिए कभी कुछ मांगा नहीं, ना वहां मांगा ना यहां मांगा। और जब वो बात पूरी नहीं होती थी जो जायज थी तो कष्ट होता था। दूसरा, कुछ ऐसे राजनीतिक मुद्दे थे जैसे मुजफ्फरनगर दंगे थे, तो मैं समझता हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति इतनी हावी हो जाए कि गलत को सही बताने लगे और सही को गलत, तो इंसानियत मेरे अंदर की मरी नहीं थी। जिस रास्ते में केवल कटुता हो और आपको लगे रिश्ते नहीं निभाए जा सकते हैं तो रास्ता बदलना आवश्यक हो जाता है। तो आपने खुद अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दिया, फिर बिल्कुल छोड़ दिया? बिल्कुल। तो आपने अखिलेश जी को क्या कहा? नहीं छोड़ा। वो कुछ चीजें आप रहने दीजिए। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि बहुत सोच समझ के, बहुत जिम्मेदारी से, और उसके बाद मैंने इस्तीफा दिया। और ये बात भी आप चेक भी कराइएगा और बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया, चुनाव से पहले, 2017 के चुनाव से पहले, जब सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका था ऑलमोस्ट, तब मैंने इस्तीफा दिया। क्यों? लोगों ने कहा कि सरकार वापस आएगी सपा और कांग्रेस की। मैंने कहा मैं विपक्ष में रह लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं गलत के साथ खड़ा नहीं हो सकता। ये ऐसा नहीं था कि कोई पार्टी सत्ता में आ गई थी और मैंने ज्वाइनिंग कर ली थी। और इसके बाद आदरणीय अमित शाह जी तब अध्यक्ष थे, स्वर्गीय अरुण जेटली जी थे, वो योग्यता को पहचानते होंगे। उन्होंने मुझे कहा कि आप आइए, अच्छे लोगों की आवश्यकता है। और मैं प्रभावित हुआ और मैं निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी में आऊंगा। और एक क्षण ऐसा नहीं बीता है
जब मुझे खुशी ना हो कि मैंने ये निर्णय लिया। और आज इतना जरूर कहूंगा मानक जी, वहां कई बार मजबूरी में डिफेंड करते थे, यहाँ मजबूती से डिफेंड करते हैं। तो ये बड़ा बदलाव है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब हम डिफेंड करते हैं या उनकी जो अच्छाई है, उनके कामों का वर्णन करते हैं, बहुत गर्व महसूस होता है।